गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला को। हीरोन्स फार्मूला पहले तो समझेंगे कि हीरोन्स फार्मूला है क्या और इसे हीरोन्स फार्मूला क्यों बोला गया। हीरोन्स फार्मूला इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो इन्वेंशन था वो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन। उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसको हीरोन्स फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। हीरोन फार्मूला का यूज जो हम करते हैं वो ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एरिया तो हम पहले भी निकालते हैं ट्रायंगल का, जिसमें होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। उसमें हमें बेस और हाइट पता होती थी और तब हम एरिया निकाल देते थे। इस वाले सिचुएशन में क्या आपको किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोस्केल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे राइट एंगल हो, मतलब किसी भी टाइप का, जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं उन सब का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी तीनों साइड्स पता हो। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए ट्रायंगल है, मुझे इसकी साइड्स पता है, ये ए बी और ये सी, मुझे तीनों साइड्स अगर पता है तो मैं इसका एरिया इजीली निकाल सकती हूँ। जैसे कि इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। एस जो होता है इसको हम पैरामीटर से डिनोट करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स का टोटल। ठीक है, यहाँ पे एस को हम सेमी फॉर्मूला, सेमी पैरामीटर के सेमी पैरामीटर, यानी एस जो इसमें यूज होगा उसको हम सेमी पैरामीटर जो होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। और ए हमारा एक साइड होगी, पहली साइड ए हमारी साइड 1, बी साइड 2, साइड 2 और सी साइड 3 के लिए नोट होती। अब देखिए जैसे कि मेरा ये, अगर मैं इसको ए बी और ये सी बोल देती हूँ, ठीक है, तो ए की जो अपोजिट वाली साइड है ये ए हो जाएगी, ठीक है, और सी बी के अपोजिट वाली साइड बी हो जाएगी, ए बी सी। ए के अपोजिट ये ए हो गई, बी के अपोजिट ये बी हो गई, सी के अपोजिट ये साइड सी हो गई। इन तीनों का टोटल, और एस के लिए क्या करेंगे हम, एस बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि जितनी भी साइड्स होंगी तीनों साइड्स को टोटल करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ जाएगा। जब हमारा सेमी पैरामीटर निकल जाएगा उसके बाद हमें तीनों साइड्स पता है, मान लीजिए इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी, इसकी साइड सी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक साइड, ये मैंने ट्रायंगल लिया, इसकी साइड 10 है, इसकी 12 है और इसकी 11 है। ठीक है, 10, 12 और 13 है। ये है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है तो मैं एस निकालने के लिए क्या करूंगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या है मेरा 10, बी है मेरा 12 और सी है मेरा 14। तो मैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगी, ये जगह 12 है 10 20 22 और 4 36 अपॉन में 2। तो मेरा सेमी पैरामीटर एस क्या आ गया, एस मेरा आ गया 18। ये मैंने एस निकाल लिया। अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एरिया की जगह जहाँ ये मेरा एस है मैं एस की जगह पे क्या रखूंगी, मेरा एस आया 18 या एस ए क्या था मेरा, ए था मेरा 10, एस 18 माइनस 10 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा एस है, एस आया था मेरा 18 में से कितना माइनस करूँ मैं 12, फिर मल्टीप्लाई एस यानी 18, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 14। चलिए अब हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 18, ये हो जाएगा 18 में से मैंने 10 माइनस किया, मेरा आ गया 8 मल्टीप्लाई 18 में से मैंने अगर 12 माइनस किया तो मेरा आ गया 6। ये मैं ब्रैकेट पे नहीं लिखती, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, और ये 18 में से 14 माइनस किया तो मेरा आ गया 4। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको जो है टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ। मैं 18 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 18 को लिख सकती हूँ 2 into 9 या 6 into 3 कर दूँ मैं, चलिए अभी 2 into 9 ही कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2, 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 into 2, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब और किसी के टुकड़े हो सकते हैं,
इसकी अभी और कर सकती हूँ, मैं इसकी इरेज कर देती हूँ। थ्री इंटू थ्री इंटू फोर को लिखा 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू इंटू 2, ये मेरा हो गया। अब इनमें जोड़े बना लेती हूँ मैं, ये एक मेरा ये जोड़ा बन गया, एक मेरा ये जोड़ा बन गया, एक मेरा ये जोड़ा बन गया, एक मेरा ये जोड़ा बन गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गए, 2 और 3 अंदर बाकी रह गए हैं। तो यहाँ से जो जोड़े वो मैंने बाहर निकाल लिए, यहाँ से 2 का जोड़ा ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला 2 का जोड़ा बाहर निकाल लिया, ये वाले 2 का जोड़ा बाहर निकाल लिया। अंदर रह गए मेरे 2 और 3 यानी कि 6, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24। तो मेरा ये आ गया 24/6। ये मेरा जो है क्या आ गया है, ये मेरा आंसर है। मुझे जैसे मान लो ये मुझे सेंटीमीटर में दी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इस तरीके से हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। यही सारा हमारी जो भी जितनी भी एक्सरसाइज करनी है, सारे एक्सरसाइज के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझा लीजिए, क्योंकि ये 10th में 9th में तो सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, लेकिन ये चैप्टर आपको अलग से दिया ही इसलिए है कि 10th में भी ये चैप्टर यूज होगा। तो फटाफट से इस इंट्रोडक्शन वीडियो को फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।